मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। आज मैं आपकी दोस्त आपके साथ साझा करने आई हूँ एक छोटा सा विचार। और ये विचार आज के जीवन की परिस्थितियों से, स्थितियों से जुड़ा हुआ है। विचार का शीर्षक है सत्यम शिवम सुंदरम या सुंदरम शिवम सत्यम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये कथन अब तक मैंने हजारों बार देखा, पढ़ा और सुना है। लेकिन कुछ समय से समाज की व्यवहारिकताओं में मैं सुंदरम शिवम सत्यम को अनुभव कर रही हूँ। मतलब उल्टा। मेरी समझ के अनुसार जो सत्य है वो एक स्थिति है जिसे एक व्यक्ति जीता है। इस जीने का कोई भूत और भविष्य नहीं होता। जहाँ व्यक्ति जीता है वो हर पल, यानी कि व्यक्ति वर्तमान में जो जीता है वो हर पल अपने आप में अनोखा, अद्भुत व अलग होता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, अर्थात शिव वो अनुभूति है जिसमें प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण स्वयं को उच्चता की स्थिति में जीता है, जीने लगता है। और उच्चता की ये स्थिति सकारात्मक ऊर्जा से भरे हो जाने की स्थिति के रूप में मानी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है। सुंदरता एक भाव है जिसमें एक व्यक्ति या एक जीव कल्याण, अकल्याण, मान, अपमान, सजीव, निर्जीव आदि अनेकानेक भावों से अलग होकर एकात्मक हो जाता है। मतलब अपने आप में एकात्मक हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड के साथ एकात्मक हो जाता है, आत्मानुभूत हो जाता है। ये स्थिति है जीवन में एक आहा मोमेंट की। आहा मोमेंट समझते हैं आपकी, वाह! एक ऐसा मोमेंट जहां आप खो जाते हैं, मतलब आपको आसपास का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। तो जो सत्यम शिवम सुंदरम का विस्तृत अर्थ है वर्तमान में जीना, और इसमें अपने और समाज के कल्याण हेतु जीते हुए जीवन के सौंदर्य को महसूस करना, जीवन की उस आहा मोमेंट को महसूस करना। जीवन के आखिरी समय में दिल से, आत्मा से सुकून, शांति और आनंद को महसूस करने की स्थिति सत्यम शिवम सुंदरम के कथन का एक व्यवहारिक रूप माना जा सकता है। वर्तमान में मुझे इसका उलट अनुभव जो हुआ, अब वो देखिए। यथा सुंदरम शिवम सत्यम। लोग पहले सौंदर्य को देखते हैं, और इस सौंदर्य में भी इंसान का जो शारीरिक सौंदर्य है उसकी अहमियत ज्यादा है, महत्व ज्यादा है आज की भौतिक परिस्थितियों में। अगर मैं बात करूं, मतलब कि जो भौतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से दिखाई देने वाली सुंदरता है उसका महत्व ज्यादा है। तो इसी व्यवहारिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति में लोग अपना कल्याण ढूंढ रहे हैं। यानी कि जो सौंदर्य वो नजर आता है उनको, उसको पा लेना ही कल्याण है उनका। विचारणीय है कि केवल कल्याण ढूंढ नहीं रहे हैं, बल्कि बड़े जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस भौतिक सौंदर्य रूपी कल्याण को सहेज लेना, जीवन में अधिक से अधिक मात्रा में उसका संग्रह कर लेना ही सत्य माना और कहा जा रहा है। ये अधिक से अधिक वस्तुओं को, कौशलों को, यंत्रों के संग्रह को वैभवपूर्ण प्रदर्शन करना लोगों का, और उस प्रदर्शन को स्थापित करना ही समाज का सत्य बन गया है। यानी कि वर्तमान समाज पढ़ता है सत्यम शिवम सुंदरम, कि जो सत्य है उस सत्य में कल्याण है और उसी में सौंदर्य है। लेकिन जी क्या रहा है कि जो सौंदर्य है, जो दिख रहा है, उसी में कल्याण है, वही सत्य है। और दोस्तों, आज के समय में समाज के लोगों के जीवन में जो द्वंद और संघर्ष आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है, हमें नजर भी आता है, कोई ना भी कहे तो भी हम देख पा रहे हैं कि तनाव, परेशानियां, है ना, इस तरह के असंतुलन, इस तरह की चीजें बहुत नजर आ रही हैं। उसकी जड़ में दर्शन का यही आधार है। और ये जो द्वंद है इंसान के जीवन में, और जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। और खत्म ना भी हुआ तो बहुत कमतर जरूर हो जाएगा, मतलब मिनिमाइज हो जाएगा, अगर हम या तो ऐसे जिएं कि जो हम सोच रहे हैं उसी को जिएं, या फिर जो जी रहे हैं वही सोचें। अगर हमारी सोच और जीने में एकात्मकता होगी, हम एक ही चीज को, उसी को सोच रहे हैं, उसी को जी रहे हैं, या जिसको जी रहे हैं उसी को सोच रहे हैं, तब हमारे द्वंद की समाप्ति निश्चित है, या फिर उसका कम होना बिल्कुल 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 निश्चित है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा विचार पसंद आया होगा। हाँ, बिल्कुल आपका मेरे विचार से सहमत या असहमत होना लाज़मी है, स्वाभाविक है। तो जैसे मैंने आप तक अपने विचार पहुँचाए, आप अपनी सहमति या असहमति अपने इस दोस्त के साथ ज़रूर साझा करें और अपना और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, खुश रहें।